हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आलोक कुमार। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल मैनर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। आज के बाद अगर जो है इस ढंग को अगर फॉलो किए, इस स्टेप को अगर फॉलो किए तो आपको जो है फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कभी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम दो तीन चीज़ का कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा, सपोज करो कि ये क्या है, एक एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। और इसके बाहर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं। एटम के बाहर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं, ठीक है। ये है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, ठीक है। इसके अंदर कौन सा सेल है, पेनल्टीमेट सेल है, पेनल्टीमेट सेल है, मेट सेल है। और इसके जस्ट अंदर कौन सा है, सब पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। वैलेंस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, NS और NP। बैलेंस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, NS और NP को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। पर पेनल्टीमेट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, N-1 × D, N-1 × D हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सब पेनल्टीमेट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, N-2 × AF, ठीक है। तो देखिए, इस ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले जो है नोबेल गैसेज का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। नोबेल गैसेज का अगर नॉलेज रहेगा तभी जो है हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देंगे। बाकी सबको पता रहता है नोबेल गैसेज आखिर होता क्या है, सबको पता है। सबसे पहला जो नोबेल गैस है वो कौन सा है, हीलियम है। सेकेंड जो है कौन सा है, नियोन है, मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड जो है आर्गन है। फोर्थ कौन सा है, क्रिप्टन है। फिफ्थ जो है जेनन है। सिक्स जो है वो रेडॉन है। समझ में आई इतनी सी बात। तो हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, वो नोबेल गैसेस के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, हम लोग नोबेल गैसेस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल की अगर बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। और सपोज कीजिए कि 27 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 27 का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि 27 से पहले वाला जो है वो नोबेल गैस कौन सा है, 27 से पहले वाला जो है वो नोबेल गैस कौन सा है। तो 27 से पहले वाला जो नोबेल गैस है वो कौन सा है, आर्गन है या नहीं, ठीक है। आर्गन है। मतलब आर्गन लिखने का यहाँ सिंपल सा मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया है। क्या हुआ इसका मतलब, मैंने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर लिया है। बचा कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ से तरीका है समझने का, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, वैलेंस सेल, ठीक है। वैलेंस सेल लिखेंगे। ये देखो आर्गन क्या चीज़, थर्ड पीरियड का जो है वो लास्ट एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा। तो NS और NP मतलब 4S और 4P लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर में कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा, 3D प्रेजेंट रहेगा ना, पेनल्टीमेट सेल प्रेजेंट रहेगा। और पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, मैंने बताया यहाँ पे पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, N-1 × D, मतलब 4 - 1 × D, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, 3D प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया, 3D प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमको 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो आखिर सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या कि आखिर इलेक्ट्रॉन हम लोग किस में भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है, सब सेल का एनर्जी जो है कंपेयर करने के लिए एक N+L रूल होता है, ठीक है। जिसका N+L वैल्यू जो है वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। उसी में जो है इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट, ठीक है। जिसका N+L वैल्यू जो है वो क्या चीज़ होगा, लार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लास्ट में फिलअप हो गए, इलेक्ट्रॉन फील्ड एट लास्ट। अगर N+L का वैल्यू जो है, N+L का वैल्यू जो है क्या चीज़ आ जाए, सेम अगर आ जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड एट दैट सबसेल वेयर द वैल्यू ऑफ
PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज मिनिमम, मतलब n+l का वैल्यू अगर सेम अगर आ जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिलअप करेंगे जिस सबसेल का जो है क्या चीज़ होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो सबसे कम हो। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि मैंने इस 27 के बारे में जो है लिखना है। ठीक है, 27 जो है यहाँ पे सिंपल से मैंने लिख लिया, क्या आर्गन लिख लिया, आर्गन लिख लिया ना। अब देखो आर्गन लिखने का मतलब यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है नोबेल गैसेस क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है ना, तो 4s और 4p। ठीक है, इसके अंदर वाला सेल कौन सा होगा, n-1 × d मतलब 3d। इसके अंदर भी क्या होगा, n-2 × f मतलब यहाँ पे जो है 2f होगा। ठीक है, लेकिन 2f एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या होता है 2f जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, 2f जो है एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए इसको कट कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग n+l रूल लगाएंगे, n+l रूल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 + 2 = 5 आ गया। यहाँ पे कितना हो गया n+l रूल, 4 + 1 4 + 0 = 4। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 4 + 1 क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे जिसका n+l का वैल्यू जो है सबसे स्मॉल रहेगा, तो देखेंगे कहाँ पे n+l का वैल्यू जो है सबसे स्मॉल है, तो 4s में क्या चीज़ है, n+l का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और s का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कितने इलेक्ट्रॉन का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी रहता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए। ठीक है, अब देखेंगे 3 + 2 5 यहाँ पे भी आ रहा है 3D में, और 4 + 1 5 भी यहाँ पे भी आ रहा है 4p में। अब सबसे बड़ा चांस है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन आखिर फिलअप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों जो है n+l का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में भरेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन 4p और 3d की अगर बात आ जाए तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3d में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैंने इसमें भर दिया, तो 18 तो बेस एलिमेंट हो गया। ठीक है, और 7 एलिमेंट जो है 7 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दिया। ठीक है, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन और भरना था, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है फिलअप कर दिए। इसमें जो इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो भी जो है लिख कर क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आर्गन। ठीक है, 3d7 4s2 यही होगा ना, आर्गन जो है 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3d7 और 4s2। ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, मान लीजिए कि जो है 40 का लिखना है, 40 का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। 40 से ठीक पहले वाला जो है क्या देखेंगे, नोबेल गैसेज देखेंगे। कौन सा नोबेल गैसेज है, क्रिप्टन है, और यहाँ पे क्रिप्टन लिखने का मतलब कितना हुआ, 36 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ये 4th पीरियड का जो है क्या है, लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब जो है 5th पीरियड स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले वैलेंस लिखेंगे 5s 5p, और क्या लिखेंगे, इसके जो है अंदर वाला कौन सा सेल होता है, वो होता है पेनल्टीमेट सेल, मतलब n-1 × d, मतलब यहाँ पे 4d अगर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी सेल होता है। ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे n+l रूल लगाएंगे, n+l रूल, 4 + 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 + 0 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले जो है किस में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले एस में भरेंगे। ठीक है, सबसे n+l का वैल्यू सबसे लोअर किस में है, एस में ही है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एस में ही भरेंगे। उसके बाद कहाँ पे भरेंगे, उसके बाद जो है ये दोनों क्वांटम नंबर का जो है, दोनों जो है सबसेल का एनर्जी क्या चीज़ है, सेम है, n+l का वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के लिए n+l का वैल्यू सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस सबसेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम होगा, ठीक है, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 36 यहाँ पे भर दिए थे, 2 यहाँ पे भर दिए, 38 हो गया, और 2 जो है यहाँ पे भर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है क्या चीज़ हो गया, 40 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर बात करते हैं, अगर 78 का लिखना है, सपोज कीजिए कि 78 का लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके जस्ट जो है नीचे वाला जो है वो लेंगे नोबेल गैसेज 54
54 जेनन होता है, ठीक है। यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल लिखेंगे। वैलेंस शेल मतलब ये किसका है, फिफ्थ पीरियड का जो है लास्ट एलिमेंट है। जेनॉन क्या चीज़ है, फिफ्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, तो इसके आगे वाले एटॉमिक नंबर में क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगा, 6 पीरियड से एग्जिस्ट करेगा, तो 6s लिखेंगे और 6p लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर वाला कौन सा होगा, 5d होगा, n-1 इंटू डी, और इसके अंदर कितना होगा, 4f होगा। कितना होगा, 4f होगा। अब इलेक्ट्रॉन हम लोग को फिलअप करना है, तो एनर्जी देखेंगे। एनर्जी किससे देखेंगे, n+l रूल से देखेंगे, ठीक है। n+l रूल जो है यहाँ पे 4 + 3 = कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। यहाँ पे 5 + 2 ये भी 7 आ जा रहा है। यहाँ पे 6 आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग को कहाँ पे भरना होगा, ठीक है, जहाँ n+l का वैल्यू सबसे लो रहे। यहाँ 6 में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर दिए, ठीक है। उसके बाद तीनों का एनर्जी लेवल सेम है, 4f का, 5d का, 6p का क्या है, एनर्जी लेवल सेम है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वहाँ पे भरेंगे जहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू वो कम रहे, ठीक है। तो 4f इसके बाद कहाँ पे भरेंगे, 4f में भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 ही है, ठीक है। और लास्टली जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 14, 54, 2, 56, 56, 14, 70। बाकी जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप करना है। वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है डी में जो है हम लोग भर देंगे। डी में जो है 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। यहाँ पे 6p में जो है इलेक्ट्रॉन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए जो है इसको क्या कर देंगे, इस सबसेल को लिखेंगे ही नहीं। समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, आप जो एनर्जी लेवल डायग्राम याद करते थे वो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर है, ठीक है। अगर इस ढंग से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखना अगर चाहते हैं, ठीक है, अगर लिख सकते हैं तो जो है आपके लिए 10 सेकंड जो है, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए जो है कोई भी 5 सेकंड में मिनिमम जो है 5 सेकंड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। मान लीजिए कि 17 का लिखना है, 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो है जस्ट नीचे वाला कौन सा ले लेंगे, नियॉन ले लेंगे। मतलब नियॉन लिखने का मतलब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये सेकेंड पीरियड का जो है लास्ट एलिमेंट है। तो इसके बाद जो है थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा। तो थर्ड पीरियड में क्या चीज़ लिखेंगे, सबसे पहले जो है 3s और 3p लिखेंगे। ये क्या चीज़ है, वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल है, ठीक है। इसके बाद क्या चीज़ लिखेंगे, n-1 इंटू डी, मतलब 2d लिखेंगे। बट 2d क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। इसको जो है सिंपल से क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग n+l रूल देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 + 1 आ गया, 3 + 0 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ आ गया, 3 + 1 आ गया, मतलब यहाँ पे 4 आ गया। मतलब सबसे पहले बात है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिलअप करेंगे, पहले एस में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। एक्स का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। ओके, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आया होगा, अगर आपके लिए अगर बेनिफिशियल अगर लगा होगा, तो इसको प्लीज़ जो है लाइक सब्सक्राइब जो है इस चैनल को कर दीजिएगा। मेरा चैनल है कंसेप्ट होल्डर, और हो सके जितना से जितना शेयर करें, ताकि जो है आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जो है और ऐसे ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ जो है आपको केमिस्ट्री सिखाते रहें। ओके, थैंक यू।